अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होकर हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज मैंने जो अपनी व्लॉग का आगाज़ किया वो 10 o'clock इतने तक किया था क्योंकि मैं रोज़ा रख के सो गई थी। मौसम यहाँ का बहुत अच्छा था, जैसे वो निम्मी होती है ना, ऐसे मौसम था कि ना बारिश भी फ़ील हो रही थी हल्की हल्की सी, लेकिन मतलब मौसम इतना अच्छा है। इस दफ़ा तो रमज़ान का पत्ते ही नहीं चल रहा। इतना एंजॉय कर रहे हैं हम लोग रमज़ान को कि माशाल्लाह माशाल्लाह के रोज़े कैसे यार कैसे गुजर गए कि आखिरी अशरा स्टार्ट हो गया और हमें पत्ते ही नहीं चला। ना तो सर में दर्द हुआ, ना थकावट हुई, कुछ भी नहीं हुआ इस दफ़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोज़े बहुत अच्छे गए। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी। जैसे रमज़ान स्टार्ट हुआ तो उससे पहले मैंने ऑर्डर किया हुआ था कि मैंने अपने घर में जब अफ्तारी करवानी है तो घर को थोड़ा सा हम लोग डेकोरेट भी करते हैं रमज़ान के हवाले से। फिर उसके बाद जब अफ्तारी पे सबको बुलाती हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा ये दिल करता है कि मेरा घर बहुत अच्छा लगे। लेकिन मेरे से मिस्टेक ये होगी कि जब मैंने ऑर्डर किया था सारा अपने घर का सामान, वॉलपेपर वगैरह, कुछ किचन की चीज़ें, तो उस टाइम पे साथ ही चाइनीज़ जो हैं उनको छुट्टियाँ हो गई, कुछ शॉप्स क्लोज़ हो गई। तो मेरा जो ऑर्डर है ना वो इकट्ठा नहीं आया, आराम आराम से आ रहा था। लाइक कुछ चीज़ें आधी आ जाएँ, कुछ कल आएँ। तो मैं अब इस वेट में थी कि एक दफ़ा मेरी सारी चीज़ें क्लियर आ जाएँ, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबकी इफ्तारी करवाऊँगी, अपनी बिल्डिंग वालों की, अपनी फैमिली की। उसके मतलब ऐसे मैं इस वेट में थी। अच्छा, आज मेरे बेटे की अपॉइंटमेंट थी हॉस्पिटल में, तो मुझे उनको अर्ली जो है वो लीव लेनी थी प्राइमरी स्कूल से। तो मैंने कहा चलें, इसी हवाले से मैं जब स्कूल जा रही थी तो मैंने ये सोचा कि एक मेरी फ्रेंड ने जो यूट्यूब पे उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि आप थोड़ी सी इन्फो दे दें प्राइमरी स्कूल के हवाले से। तो मैं जब यहाँ पे अपने बेटे को लेने आई स्कूल से कि यहाँ से उनको 12 o'clock मैंने लेके जाना था और फिर उसके बाद मैंने हॉस्पिटल जाना था। मैंने कहा अभी मैं फ्री होके बैठी हुई हूँ क्योंकि बच्चों को नीचे हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, वहाँ पे जाके साइन करते हैं। फिर उसके बाद बच्चा आता है हमारे पास, हमें मतलब टीचर्स भेजती हैं। तो तब तक मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ और साथ ही थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूँ। ये वाला जो स्कूल है ना, जो प्राइमरी स्कूल हांगकांग में, ये चाइनीज़ स्कूल है। इसमें इंग्लिश जो होती है, एक बुक जो होती है वो सिर्फ इंग्लिश में होती है और सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे चाइनीज़ में। बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है माशाल्लाह से। आपका बच्चा अगर पढ़ने वाला है तो इससे बेटर स्कूल है ही नहीं, अगर चाइनीज़ उसको मतलब इंटरेस्ट है तो। यहाँ पे ये भी होता है कि अगर आप कहीं भी हांगकांग में अगर आप कोई स्कूल सर्च करते हो गूगल से, तो उसका नाम वगैरह लिखते हो तो नीचे स्टार्स दिखा दिए जाते हैं कि इतने स्टार्स इसको दिए गए हैं, जो सबसे अच्छे स्टार है, मतलब जो 5 टोटल स्टार्स होते हैं। और ये जो स्कूल मैंने अपने बच्चों का सिलेक्ट किया था इसके 4 स्टार थे। और माशाल्लाह से पहले मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि मुझे ये था कि मुझे खुद चाइनीज़ नहीं आती तो मेरे बच्चे कैसे चलेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के स्कूल का माहौल इतना अच्छा है कि वो आफ्टर स्कूल जो NCS क्लास होती है, जिसमें जो होते हैं बच्चे होते हैं, जो हमारे EM के बच्चे होते हैं, उनको वो NCS क्लास करवाते हैं जिसमें वो चाइनीज़ का पूरा होमवर्क करवाते हैं, मैथमेटिक्स का करवाते हैं, GS का करवाते हैं। तो पेरेंट्स के लिए ईजी हो जाता है, जिनको जैसे हम लोग पेरेंट्स हैं पाकिस्तानी या इंडियन जिनको चाइनीज़ नहीं आती, अच्छा उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो ये स्कूल मेरे बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है माशाल्लाह से। अच्छा, उसके बाद जब हम लोग वहाँ से निकले तो अब हॉस्पिटल का मैं बीच में व्लॉग नहीं डाल सकी क्योंकि मैं बच्चों के साथ थी और काफ़ी वो टेंशन में भी होती हूँ कि जल्दी ब्लड टेस्ट और घर जो, और बच्चों की बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चे को दर्द भी ना हो। तो हम लोग वहाँ से जब निकले तो साथ एक प्लाज़ा था वाईफंग में, मेरे बच्चों ने बोला कि हमें यहाँ से मैकडॉनल्ड खानी है। तो हमने कहा चलें फ्री टाइम है तो वहाँ पे चली जाती हूँ। वहाँ पे मेरा अपना तो रोज़ा था अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं इनको वहाँ पे लेके गई। काफ़ी मैकडॉनल्ड वगैरह जब ये लोग खा के फ्री हो गए तो वहाँ पे हम लोग ऊपर 3rd फ्लोर पे जाते हैं, जहाँ पे मैं ये देखती हूँ कि जैसे वो होता है ना पाकिस्तान में देहात में लगाते हैं, पौधे वगैरह लगाते हैं और फिर उसके मतलब जैसे मूली, गाजर, ठिप्पर जो कुछ भी लगाते हैं, बीज लगाते हैं, तो उसके बाद उसके ऊपर कवर करते हैं कि निम्मी के मौसम में उनके ऊपर ना वो निम्मी ना पड़े और उनका मतलब जो उन्होंने पौधे वगैरह लगाए हैं वो ख़राब ना हो। इसी तरह यहाँ पे चाइनीज़ ने भी यहाँ पे मट्टी नहीं थी, मट्टी के मतलब ये फ़र्श के ऊपर ही इन्होंने खुद ही ना मट्टी डाली हुई थी और उसके ऊपर इन्होंने ये चीज़ें लगाई हुई थी, इनके पौधे बीज लगाए हुए थे और उनको कवर अप भी किया हुआ था कि इससे निम्मी की वजह से ये ख़राब ना हो। अच्छा, शाम का मौसम था, ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे हल्की हल्की बारिश हो रही है, हालांकि बारिश नहीं थी, ये सारा निम्मी की वजह से ना सही वाला फ़र्श जो है वो वेट हुआ था।
ये मौसम थोड़ा-सा मुझे अजीब सा भी लगता है कि हर टाइम निमी-निमी होती है, उलझन सी होती है कि वेट एंड फ्लोर बच्चे ना गिर जाएँ, इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात भी करनी पड़ती है। घर में भी जब सुबह मैं कुछ सफाई वगैरह करती हूँ तो काफ़ी वेट फ्लोर होता है और जिसकी वजह से या तो एसी ऑन रखना पड़ता है या फिर फ़ैन ऑन करने पड़ते हैं कि फ़र्श जो है वो हमारा वेट ना हो और ठीक हो जाए और बच्चे हमारे स्लिप ना हो, क्योंकि स्लिपरी फ्लोर्स होते हैं। अच्छा, यहाँ से मैंने बच्चों को जो है वो काफ़ी मतलब इन्होंने एंजॉय किया कि चलें जी घर से बाहर निकलें, थोड़ा सा घूम फिर भी आए, ये चीज़ें भी देख लीं। मेरे साथ जैसे ही मैं घर आई तो मेरा दूसरा पार्सल भी आ चुका था, तो मैंने वो भी आराम आराम से ओपन किया। अब वो जो पार्सल था उसमें मैंने थोड़ी सी अपने बच्चों की कॉस्मेटिक्स की चीज़ें भी ऑर्डर की हुई थी, क्योंकि ईद आने वाली है। अभी देखें, कल की बात है कि मैं बोल रही थी कि रमज़ान आने वाला है और आज जो है वो मैं बोल रही हूँ कि ईद आने वाली है, और थोड़ी सी हम वो लोग कर रहे थे, मैंने वो चीज़ें भी ऑर्डर की हुई थी, जिसमें कुछ बर्तन वगैरह भी मेरे थे जैसे कि आराम आराम से आ रहे थे। तो मैंने साथ ही बोला कि अब चलो बर्तन कंप्लीट हो गए हैं, मैंने प्लेटें कुछ ऑर्डर की हुई थी, डोंगे वगैरह, तो मैं इस तरह करूँगी कि अपनी अब जो फैमिली की है उनकी भी अफ्तारी बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला से। कल मेरा प्लान है कि मैं कल अपने फैमिली की और जो बिल्डिंग में सब हैं उनकी भी अफ्तारी बनाऊँगी। बिल्डिंग में मेरा ये प्लान है कि इस दफ़ा घर पे नहीं इनवाइट करूँगी, अपनी फ्रेंड्स वगैरह को बना के डिब्बों में उनके घर मतलब भेज दूँगी, क्योंकि घर यहाँ पे छोटे होते हैं हांगकांग में, तो सबको मतलब बुलाना इकट्ठा ईजी नहीं होता। और वैसे भी लास्ट अशरा स्टार्ट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और सब लोगों का यही था कि हमारे कुछ ना कुछ जो फैमिलीज़ हैं यहाँ पे वो अपनी अपनी फैमिलियों में उनकी अफ्तारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि मैं भी कल अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी फैमिली की, अपनी फ्रेंड्स की अफ्तारियाँ स्टार्ट करवा रही हूँ कि यही आखिरी अशरा होता है। पहले तो लोग बिज़ी होते हैं, थोड़ी सी थकावट भी होती है, थोड़ा सा बिज़ी मतलब काम वगैरह में भी होता है, तो आखिरी में ये होता है कि जल्दी जल्दी से जिन जिन को अपने अपने घरों में पूरी लाइक ना 10 दिन जो होते हैं या 9 दिन जो होते हैं वो हमारे मतलब ऐसे ही गुजरते हैं कि कभी किसी के घर अफ्तारी करने जाते हैं, कभी खुद अपने घर होती है, कभी बाहर होटल में करने जाते हैं, ऐसे दिन गुजर जाते हैं। अच्छा, मेरी बेटी कितने दिनों से बोल रही थी कि मुझे जो है वो कस्टर्ड केक खाना है, तो अब मैंने जल्दी से है वो मैंने जल्दी से कस्टर्ड केक बनाया। सिंपल ही से था, जल्दी जल्दी वो बन भी गया, और फिर माशाल्लाह से मैंने जल्दी जल्दी अफ्तारी भी थोड़ी थोड़ी बनाई, क्योंकि बच्चों ने तो बाहर से मैकडोनल्ड खा ली थी, लेकिन मेरी अफ्तारी का भी टाइम हो गया था। तो मैंने कहा पहले इस तरह करती हूँ कि कस्टर्ड केक बना के इसको फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि इसको ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर उसके बाद मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें थी ना वही बनाई जो घर पर थी। अब बेटे को साथ ऑरेंज जूस चाहिए था, क्योंकि हम लोग पी लेते हैं, रूह अफ़ज़ा पी लेते हैं या लेमन का जूस बना के पी लेते हैं, लेकिन मेरा बेटा जो है वो ऑरेंज जूस ही पीता है, तो मैंने उनके लिए भी ऑरेंज जूस साथ बनाया। फिर हम लोग, मेरी सिस्टर भी आने वाली थी, मैंने उनके लिए भी ऑरेंज जूस बना दिया। फिर हमने आराम से जो है वो अफ्तारी की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। और कल मेरे घर में अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह से, और मेरे काम बहुत ज़्यादा हैं कि मैंने वॉलपेपर भी लगाने हैं और उसके बाद घर को भी डेकोरेट करना है और फिर अफ्तारी भी बनानी है। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह। बस आज का इतना ही व्लॉग था, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।